यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वासपूर्ण मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते। तेज बारिश के कारण आज आरव को ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो वह रोज की तरह लेट नाइट बस ही पकड़ता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे आरव, जल्दी चल, ये बस निकल गई तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बस ये बारिश भी जैसे आज ही बरसने का फैसला करके आई थी। वह गलियों को तेजी से पार करता हुआ बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था और उसकी बस पहले से ही सामने बढ़ने लगी थी। बस के तेज होने से पहले ही वह किसी तरह दौड़कर चढ़ गया। रोजमर्रा की भाग दौड़ कितनी भारी लगती है, ये उसे ऐसे पलों में ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ पल सांस समेटने के बाद वह अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस ठंडी हवा और बारिश की बूंदों से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। जब आरव ने बस पकड़ी थी तब बस पूरी तरह खाली थी। आखिरी सीटों पर बस वही अकेला बैठा था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए थे, इसलिए बस खाली थी। कितना थक गया हूं आज, ये भाग दौड़, ये मौसम। बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लूं तो अच्छा लगेगा। वह आराम से बैठा और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। करीब 2 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस में लोग खचाखच भरे हुए थे। अरे ये कैसे? अभी तो बस पूरी तरह खाली थी। इतने लोग अचानक कहाँ से आ गए? एक स्टॉप पर इतनी भीड़ कैसे चढ़ गई? लेकिन भारी थकान और मौसम की वजह से उसने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। छोड़ यार, दिमाग बहुत थक गया है। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और सो गया। सफर के दौरान जब वह दोबारा जागा तो बस फिर से बिल्कुल खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी हुई थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर सब लोग कहाँ चले गए? वह समझ नहीं पा रहा था। बीच में बस कहीं रुकी भी नहीं थी, तो वो भीड़ अचानक कहाँ गायब हो गई? इसी उलझन में बैठे आरव को अचानक तंबाकू की तीखी महक आई। धुएं का एक घेरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे हवा में कोई राज छुपा हो। उसने गर्दन घुमाई और देखा कि उसके बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी नजरें रात के सन्नाटे को चीरती हुई सी लग रही थी। अभी तो बस भरी हुई थी, अचानक सब लोग कहाँ गायब हो गए? ये कैसे संभव है? 25 साल हो गए बेटा, 25 साल से मैं इस रात वाली बस में सफर करता आ रहा हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई सवार होना ही नहीं चाहता। आरव ने उलझकर पूछा, लेकिन आपको ये सब इतना पक्का कैसे मालूम? शायद बारिश और थकान की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक 1 साल पहले इसी स्टॉप पर यही बस रुकी थी। उस रात जो हुआ था उसका साया आज तक मेरे दिमाग से नहीं गया। बुजुर्ग का स्वर अजीब तरह से ठंडा पड़ गया, जैसे वह कोई पुराना घाव खोल रहा हो। उसने बीड़ी एक तरफ रखी और आरव के करीब झुककर बोला, उस रात बारिश कुछ इसी तरह हो रही थी। बस में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं खिड़की के पास बैठा था जब मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने देखा तो सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। उसकी शक्ल अजीब थी, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जीवन ही नहीं बचा हो। वह बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। मैं कुछ कहना चाहता था पर आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने उंगली मेरी तरफ उठाई और फुसफुसाकर बोला, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वह गायब, ऐसे जैसे हवा में घुल गया हो। आरव ने झुंझलाकर कहा, यह सब कोई पुरानी कहानी लगती है। शायद आपने सपना देखा होगा। कभी कभी नींद में ऐसा लगता है। बेटा, उस रात के बाद कई कई रातें जाग कर बिताई हैं मैंने। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और सुन, उस रात बस कहीं रुकी भी नहीं थी, फिर भी वह आदमी अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा चलता है जो इंसान नहीं है। आरव ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा ये सब बारिश और थकावट का असर है। बुजुर्ग लोग ऐसी बातें कर ही देते हैं। मगर कहीं अंदर एक अनजानी बेचैनी जरूर बैठ गई थी। चल आरव, ज्यादा मत सोच, घर पहुंचकर आराम करना, सब ठीक लगेगा। बुजुर्ग की रहस्यमयी कहानी सुनकर आरव का मन डगमगाने लगा। नींद ने फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह सिर टिकाकर सो गया। लेकिन करीब 5 मिनट बाद ही उसकी आंख खुल गई। अंधेरा पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वह बुजुर्ग गायब था। अभी तो वह यहीं था, फिर कहाँ गया? बीड़ी का धुआं भी एकदम गायब था। बस में कुछ तो अजीब है। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था।
वह अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस वीरान बस में कोई अखबार पढ़ रहा हो, यह और भी डरावना था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छुपा हुआ था। वह बड़ी सहजता से पढ़ रहा था, जैसे कोई बड़ी खबर हो। आरव की सांसें तेज होने लगी। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? पर वह आदमी चुप रहा। आरव ने खिड़की से बाहर झांककर ध्यान बांटने की कोशिश की, लेकिन बारिश और बिजली की चमक उसे और घबराहट दे रही थी। जब उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा, तभी अखबार नीचे होने लगा। जैसे ही चेहरा दिखा, आरव का खून जम गया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, सिर का एक हिस्सा जैसे कुचला हुआ हो, आंखें बिल्कुल मृत, खाली। ये क्या? आरव की चीख बस में गूंज उठी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को सीट में सिकोड़ लिया। तभी किसी ठंडे हाथ में उसके कंधे को छुआ। डरते हुए जब उसने आंख खोली तो वही आदमी सामने खड़ा था, मगर अब उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। न खून, न चोट, बस एक हल्की सी मुस्कान। क्या हुआ भाई? इतना घबरा क्यों गए? आप ठीक नहीं लग रहे। पानी चाहिए? आप अभी आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में देर रात अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। जो भी दिखा हो उसे भूल जाओ, यहां रुकना मत, नहीं तो। उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन आवाज में ऐसी सिहरन थी कि आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा। 2 घूंट पानी पीकर उसने रुमाल से चेहरा पोंछा और वापस सीट पर लौटा। लेकिन जैसे ही वह बैठा, वह आदमी गायब था। ये क्या? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मैं यहां हूं। आरव ने मुड़कर देखा, वह दरवाजे पर खड़ा था। तभी अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वह आदमी चलते वाहन से कूद गया और उसके साथ ही बाहर जोरदार टकराने और चीखने की आवाज आई। आरव का धड़कता दिल अब उसके कानों में सुनाई दे रहा था। उसे लगा बस से निकलना ही बेहतर है। वह दरवाजे की ओर भागा और उसी समय एक स्टॉप आ गया। वह कूदकर बाहर आ गया और बारिश में भीगते हुए स्टॉप पर खड़ा हो गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर अब उसने बस का असली रूप देखा। वो आधी जली हुई लग रही थी, जैसे किसी बड़े हादसे में नष्ट हुई हो। खिड़कियों पर कई साए थे, जैसे वहां बैठे लोग जिंदा ना हो। एक खिड़की में उसे हल्की सी मुस्कान दिखी, वही अखबार वाला, और पीछे एक और चेहरा, वही बुजुर्ग जो अभी भी उसे देख रहा था। आरव की सांसें थम गई। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई।